जीवों के प्रति दया भाव रखो, नफरत विनाश की ओर ले जाती है। किसी आत्मा की सबसे बड़ी गलती अपने असल रूप को ना पहचानना है, और यह केवल आत्मज्ञान प्राप्त करके ठीक की जा सकती है। शांति और आत्मनियंत्रण अहिंसा है। सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान अहिंसा है। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। कोई किसी और पर निर्भर नहीं करता। सुखी जीवन जीने के लिए दो बातें हमेशा याद रखें। एक, अपनी मृत्यु। दो, भगवान। भगवान का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। हर कोई सही दिशा में सर्वोच्च प्रयास करके देवत्व प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक आत्मा स्वयं में सर्वज्ञ और आनंदमय है। आनंद बाहर से नहीं आता। सभी मनुष्य अपने स्वयं के दोष की वजह से दुखी होते हैं, और वे खुद अपनी गलती सुधारकर प्रसन्न हो सकते हैं। एक व्यक्ति जलते हुए जंगल के मध्य में एक ऊंचे वृक्ष पर बैठा है। वह सभी जीवित प्राणियों को मरते हुए देखता है, लेकिन वह यह नहीं समझता कि जल्द ही उसका भी यही हश्र होने वाला है। वह आदमी मूर्ख है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों के दुखों को देखकर दुखी होना और उनके दर्द दूर करने का प्रयत्न करना अहिंसा है। क्या तुम लोहे की धधकती छड़ सिर्फ इसलिए अपने हाथ में पकड़ सकते हो क्योंकि कोई तुम्हें ऐसा करना चाहता है? तब क्या तुम्हारे लिए ये सही होगा कि तुम सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दूसरों से ऐसा करने को कहो? यदि तुम अपने शरीर या दिमाग पर दूसरों के शब्दों या कृत्यों द्वारा चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें दूसरों के साथ अपनों शब्दों या कृत्यों द्वारा ऐसा करने का क्या अधिकार है? खुद पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय पाने से बेहतर है। स्वयं से लड़ो, बाहरी दुश्मन से क्या लड़ना। वह जो स्वयं पर विजय कर लेगा उसे आनंद की प्राप्ति होगी। आपकी आत्मा से परे कोई भी शत्रु नहीं है। असली शत्रु आपके भीतर रहते हैं। वो शत्रु हैं क्रोध, घमंड, लालच, आसक्ति और नफरत। आत्मा अकेले आती है, अकेले चली जाती है। न कोई उसका साथ देता है, न कोई उसका मित्र बनता है। किसी के अस्तित्व को मत मिटाओ। शांतिपूर्वक जियो और दूसरों को भी जीने दो। एक जीवित शरीर केवल मांस और अंगों का एकीकरण नहीं है, बल्कि यह आत्मा का निवास है जो संभावित रूप से परिपूर्ण धारणा, संपूर्ण ज्ञान, परिपूर्ण शक्ति और परिपूर्ण आनंद है। अज्ञानी कर्म का प्रभाव खत्म करने के लिए लाखों जन्म लेता है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान रखने और अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति एक क्षण में उसे खत्म कर देता है। जो सुख और दुख के बीच में सम्मिलित रहता है, वह एक श्रमण है, शुद्ध चेतना की अवस्था में रहने वाला।